गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग का कंटिन्यू क्लास चल रहा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। दोनों के डिफरेंसेस भी कर चुके थे। कैरेक्टर्स हम लोग डिफाइन किए थे, जो कि डाइकोट में प्रेजेंट था, एब्सेंट था, मोनोकोट में प्रेजेंट एब्सेंट था। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट किए थे। आज की क्लास में हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट देखेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट। ओके, फुल लेक्चर आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। नीट के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनफ है। अभी तो एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया है। एनसीईआरटी को जितना कमांड्स करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है। ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा देखेंगे उतना कन्फ्यूज़न होगा एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स जो क्वेश्चन है हम लोग को पॉजिटिव करना है। नेगेटिव होगी तो फिर दिक्कत होगा। जैसे बॉटनी और जोलॉजी मिला के 90 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 100 क्वेश्चन होगा। ये भी ऑप्शन है 10 क्वेश्चन एनफ है, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो आपके लिए ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा पॉजिटिव करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट। क्या? एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एनाटॉमी के लिए, मोनोकोट रूट के एनाटॉमी के लिए हम लोग एक डायग्राम को डील करेंगे। रूट है तो रूट हीयर्स होगा। रूट है तो अपर लेयर ऑफ सेल से स्टार्ट करेंगे। एपिडर्मिस हमारा होगा, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे। ओके सॉरी, पहले मोनोकोट नहीं, पहले डाइकोट रूट को हम लोग मेंशन करेंगे। डाइकोट रूट, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट। सबसे पहले हम लोग डाइकोट रूट को देखेंगे। यहाँ पे किस तरह से सेल्स का अरेंजमेंट है एपिडर्मिस टू पिथ तक, ये सारी चीज़ करेंगे। तो हम लोग एक डायग्राम को पहले बनाते हैं। ये हमारा जो है सबसे अपर लेयर्स है। अपर लेयर्स को मैं बनाता हूँ, एपिडर्मल सेल्स है। इस तरह से मैं एपिडर्मल सेल्स को बना देता हूँ। एपिडर्मिस भी बोलते हैं इसको। सबसे अपर लेयर सेल्स को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। डर्मा मीन्स सेल्स, एपी मीन्स एबव ना। इस तरह से मैं एपिडर्मिस को मेंशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। एपिडर्मिस, रूट के एपिडर्मिस को इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया सबसे बाहर। अब ये जो एपिडर्मल सेल्स है, कुछ सेल्स इस तरह से क्या रूट हीयर्स का फॉर्मेशन करता है, कुछ सेल्स क्या करता है रूट हीयर का फॉर्मेशन करता है ना। इस तरह से रूट हीयर्स बोलते हैं इसको, रूट हीयर इसको बोलते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स क्या करता है, रूट हीयर का फॉर्मेशन करता है। एपिडर्मिस का सिंगल लेयर तो यूनिसेल्यूलर, रूट का जो ओरिजिन होगा यूनिसेल्यूलर होगा। डाइकोट स्टेम में हेयर का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको ट्राइकोम बोले थे, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर था। बट यहाँ पे रूट हीयर एपिडर्मिस से ओरिजिन हुआ, क्या है ये यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे हाइपोडर्मिस नहीं होती है, डायरेक्ट कॉर्टेक्स सेल्स होता है। नो हाइपोडर्मिस है ना। मैं रेड कलम से लिखता हूँ, रेड से, नो हाइपोडर्मिस। क्या होगा, नो हाइपोडर्मिस। इसके बाद जितने भी सेल्स होंगे कॉर्टेक्स सेल्स, एक ही तरह का सेल्स होगा, पेरेन्काइमेटस सेल्स होगा। थिन वॉल सेल्स होंगे और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा होगा विथ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो कॉर्टेक्स को हम लोग मेंशन करते हैं इस तरह से। यहाँ पे कॉर्टेक्स सेल्स होगा,
अलग कलर से करना था, कोई नहीं। ये कोटेक्स लेयर को मैं मेंशन कर रहा हूँ। सेम सेल होंगे इंडोडर्मिस तक, इस तरह से कोटेक्स लेयर को मैं मेंशन कर रहा हूँ। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आपको नज़र आ रहा है, दो सेल के बीच का गैप, वो जो होता है इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। इस तरह से कॉर्टेक्स सेल्स होंगी एपिडर्मिस के नीचे। इससे पहले हम लोगों ने हाइपोडर्मिस को मेंशन किया था, अब हाइपोडर्मिस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ क्या है एपिडर्मल सेल्स है, सॉरी कॉर्टेक्स सेल्स है। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स है। एक लेयर और बना दो। तो इस तरह से दो सेल के बीच में गैप स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो कहेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है। ये जो कॉर्टेक्स लेयर है ये पूरा क्या है, कॉर्टेक्स लेयर है, इंडो एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स। कौन सा सेल्स का बना हुआ है, पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस सेल्स का कॉर्टेक्स है ना। थिन सेल वाल है, इसका जो सेल वाल है थिन है, डिपोजिशन किसी भी सब्सटेंस का नहीं है, लिविंग है। क्या है, थिन वाल सेल है। कॉर्टेक्स के जितने भी सेल्स हैं थिन सेल वाल है, थिन सेल वाल, याद रहेगा। और ये जो सेल वाल है थिन है, और एक दूसरे के बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना, ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है विथ इंटरसेल्यूलर स्पेस, है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इस तरह से इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद बैरल शेप्ड कैस्पेरियन स्टिप सेल्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोडर्मिस। एक लेयर बनाएंगे हम लोग बैरल शेप इंडोडर्मिस। बैरल शेप इंडोडर्मिस को इस तरह से बनाएंगे, मैं ब्लैक कलर का यूज़ करता हूँ। इस तरह से बैरल शेप इंडोडर्मिस है। इस लेयर को क्या बोलेंगे, इंडोडर्मिस। इसमें सेल का शेप कैसा है, बैरल शेप्ड है। कैसा है, बैरल शेप्ड है इंडोडर्मिस। बैरल शेप्ड इंडोडर्मिस कैसा है, इंडोडर्मिस बैरल शेप्ड इंडोडर्मिस में इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप इस तरह से होगा, सोबेरियन डिपोजिशन हो जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ सेल्स में एक स्ट्रिप का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। वाटर मूवमेंट इस सेल से नहीं होगा। जिस सेल में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है उस सेल को बोलते हैं इंडोडर्मिस के, उस सेल्स को बोलते हैं पेसेज सेल या फिर पाथ सेल बोलते हैं। तो इसी में क्या होता है, इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है। क्या होती है, सुबेरियन डिपोजिशन होता है। तो इंडोडर्मिस में ही सेकेंड फीचर्स हम लोग देखेंगे। इसमें डिपोजिशन होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप का, डिपोजिशन सुबेरिन का होता है। देन इसको क्या बोलते हैं, इसी वजह से सो कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या बोलते हैं, डिपोजिटेड सेल्स को, सुबेरिन डिपोजिटेड सेल्स को इंडोडर्मिस के अंदर डिपोजिशन होता है सुबेरिन का। इस सेल को क्या बोला जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोला जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, है ना। यहाँ पे किसका डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का। इस तरह से डिपोजिशन होता है, इस तरह से कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं इसको। और जिस सेल में ये स्ट्रिप नहीं होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं पैसेज सेल या फिर पाथ सेल बोलते हैं, है ना। इस तरह से इस सेल को क्या बोलते हैं, पैसेज सेल।
पैसेज सेल, या फिर इसी को पाथ सेल बोला जाता है, रास्ता पानी के लिए, वाटर के लिए, अदर सब्सटेंस के लिए, पाथ सेल। इस तरह से पैसेज सेल या फिर पाथ सेल बोला जाता है। ये जो कॉर्टेक्स है हमारा, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच की जो सेल्स हैं, ये कॉर्टेक्स है पेरेनकाइमेटस, थिन सेल वॉल है, प्रेजेंट है यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। उसके नीचे इंडोडर्मिस सेल्स है, बैरल शेप्ड सेल है, याद रखना, कई बार नीट में पूछा है, बैरल शेप्ड होता है। डिपोजिशन यहाँ पे सुबेरिन का होता है। इस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्टिप बोलते हैं। और जिस सेल में डिपोजिशन सुबेरिन का नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसेज सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैसेज सेल। इंडोडर्मिस बैरल शेप, इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं पेरीसाइकिल। सम सेल जो पेरीसाइकिल का होता है वो कैम्बियम भी बना देता है। इंडोडर्मिस के नीचे के सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीसाइकिल। ये सेल्स पेरीसाइकिल है। ये लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरीसाइकिल। मैं इधर दिखा देता हूँ। पेरीसाइकिल का कुछ सेल क्या बना देता है, कैम्बियम बना देता है। पेरीसाइकिल का कुछ सेल क्या करता है, कैम्बियम बना देता है। अब ये जो पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल के अंदर क्या होती है, जाइलम और फ्लोएम होता है। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। इस तरह से होती है, देखते हैं हम लोग। मेटाजाइलम जो होता है अंदर की तरफ होता है और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। इस कंडीशंस को एग्जार्क कंडीशंस बोलते हैं। तो प्रोटोजाइलम इस तरह से बाहर की तरफ होता है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है ना, मेटाजाइलम और फिर ये प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और फिर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम एंड देन प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम पहले बनता है, छोटे साइज का होता है इस तरह से। और इन दोनों के बीच में इस तरह से फ्लोएम होता है, इस तरह से फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है। जाइलम के, ये जाइलम और बीच में इस तरह से फ्लोएम होता है। क्या होता है, फ्लोएम। अब यहाँ पे इस तरह से जाइलम और फ्लोएम के बीच में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे फ्लोएम के जस्ट बिनीथ और प्रोटोजाइलम के जस्ट एबव एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग। ये जो क्या है, ये जो सेल्स है पेरीसाइकिल वाला सेल्स, ये पेरीसाइकिल्स का जो सेल्स है, कुछ सेल क्या करता है, कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो पेरीसाइकिल सेल्स है, तो जाइलम प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर और ये फ्लोएम के जस्ट नीचे, प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर, प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर और फ्लोएम के जस्ट नीचे एक कैम्बियम रिंग बना देता है। इस तरह से क्या बना देता है, कैम्बियम बना देता है। सम सेल ऑफ पेरीसाइकिल, सम सेल ऑफ पेरीसाइकिल इस तरह से क्या बना देता है, कैम्बियम बना देता है। ये कंटिन्यू हो जाता है इस तरह से, देखेंगे ध्यान से। प्रोटोजाइलम के जस्ट नीचे एक कंटिन्यूअस कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। पहले प्रोटोजाइलम के ऊपर बना, ये प्रोटोजाइलम के ऊपर बना, कैम्बियम के नीचे बना, और फिर बाद में यह कंटिन्यूअस एक रिंग फॉर्म बना दिया। ये सर्कुलर रिंग नहीं है, वेवी टाइप से रिंग है, सर्कुलर रिंग नहीं है, इस तरह से है ना, ये रिंग का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे जो पिथ नज़र आ रहा है ये वेल डेवलप पिथ नहीं है ना, वेल डेवलप पिथ नहीं है, बहुत कम स्पेस है। मैं तो थोड़ा सा स्पेस दिखा दिया हूँ, इतना स्पेस नहीं होती है। ओके। और ये जो कैम्बियम रिंग है पेरीसाइकिल का, ये कुछ सेल्स क्या बना दिया, कैम्बियम बना दिया। ये पेरीसाइकिल सेल्स है ना, ये फ्लोएम है। इसको मेंशन करते हैं, ये प्रोटोजाइलम है, और ये
मेटाजाइलम है। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं, प्रोटोजाइलम बाहर है, एक्सॉर्ब कंडीशंस बोलते हैं, अभी देखेंगे। और ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। फ्लोएम के नीचे से कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ और प्रोटोजाइलम, जाइलम प्रोटोजाइलम के ऊपर से कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से वेवी कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हुआ। पेरीसाइकिल का सम सेल ये कैम्बियम को फॉर्मेशन करता है। पेरीसाइकिल के सम सेल, कुछ सेल क्या करते हैं, सम सेल फॉर्म कैम्बियम। पेरीसाइकिल का कुछ सेल, सम सेल्स फॉर्म कैम्बियम, ये कैम्बियम बनाता है। इस तरह से कैम्बियम प्रोटोजाइलम के ऊपर और फ्लोएम के नीचे, इस तरह से कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। डाइकोट रूट में इस तरह से रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। एपिडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस नहीं होता है। कॉर्टेक्स सेल्स, पेरेन्काइमेटस होता है। उसके बाद इंडोडर्मिस होता है। इसी में इंडोडर्मिस में ही कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए। उसके बाद पेरीसाइकिल सेल्स है। कुछ पेरीसाइकिल सेल्स कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है और जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट, जाइलम एंड देन फ्लोएम, ये अरेंजमेंट होता है। इस तरह से अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो कैम्बियम रिंग बना है, जाइलम और फ्लोएम है, तो कैम्बियम रिंग के अंदर के कुछ सेल्स होते हैं, उसको कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। पेरेन्काइमेटस होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। इस तरह से जो सेल्स होते हैं उसको कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस सेल्स को बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, ये बोलते हैं। और ये कंजक्टिव टिश्यू किसका बना होता है? पेरेन्काइमेटस होता है। कैसा होता है? पेरेन्काइमेटस होता है। ओके, ये कंजक्टिव टिश्यू कहाँ पे होता है? बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू कहाँ होता है? बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इस तरह से होती है। कंजक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये सेल्स होती है, कंजक्टिव टिश्यू होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखें। रूट को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। यहाँ पे पिथ है, पिथ लेस डेवलप है। ये जो पिथ है नॉट वेल डेवलप है ना, लेस डेवलप कर दो, लेस डेवलप पिथ है। क्या है? लेस डेवलप पिथ, इस तरह से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे रूट्स के रिगार्ड अगर हम लोग बात करेंगे, यह रूट, डाइकोट रूट को, तो डाइकोट रूट का कुछ फीचर्स हम लोग देखेंगे। ये यहाँ पे अरेंजमेंट जो है क्या है रूट का? रेडियल अरेंजमेंट है, जाइलम और फ्लोएम है ना। कैसा है अरेंजमेंट? यहाँ पे रूट इस तरह से क्या है, रूट में अरेंजमेंट कैसा है? रेडियल अरेंजमेंट है, जाइलम फ्लोएम है ना, अरेंजमेंट रेडियल है। उसके अलावा कर सकते हैं यहाँ पे जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। प्रोटोजाइलम जिस पोजीशन में रहेगा बाहर की तरफ, बाहर की पोजीशन में, आउटर पोजीशन में, उसको एग्जॉस्ट कंडीशंस बोलते हैं। जाइलम में प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम का कंडीशंस क्या है? एग्जॉस्ट कंडीशन। उसके अलावा नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल जो होता है यहाँ पे 2 to 4 होता है। ये सब सॉरी, नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल जो होता है 2 to 4 इस तरह से होता है। ये कुछ पॉइंट्स है। अब यहाँ पे जो इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन शेप है, कैस्पेरियन सेल्स है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है इंडोडर्मिस में। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप यानी कि इंडोडर्मिस का अरेंजमेंट इस तरह से है, बैरल शेप, और कैस्पेरियन स्ट्रिप इस तरह से इसके वाल में डिपोजिटेड है। क्या? सुबेरिन। बैरल शेप्ड है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस कैसा है? बैरल शेप्ड, बैरल शेप्ड इंडोडर्मिस। इसका डिपोजिशन है यहाँ पे, सुबेरिन का डिपोजिशन है ना। डिपोजिशन किसका है?
सुबेरीन का। और ये सुबेरीन क्या होता है? इम्परमेबल टू वाटर। इस तरह से हमारा डाइकोट रूट्स है। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ क्या क्या चेंजेस होती है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन करेंगे। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है यही पेरिसाइकल और फिर जाइलम फ्लोएम के बीच में है ना, सेकेंडरी जाइलम और फिर सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। तो ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या चेंजेस होती है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ क्या क्या चीज़ें होती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये प्रोटोजाइलम था, मेटाजाइलम था, है ना, ये मेटाजाइलम और फिर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम इस तरह से था। ये फ्लोएम का पार्ट था। इस तरह से फ्लोएम का स्टिप बना था। इस तरह से वेवी फॉर्म्स में बना था, है ना। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी ये फ्लोएम है ना, ये प्राइमरी फ्लोएम है और ये प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। इस तरह से जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी यहाँ पे पहले देखेंगे ये हमारा क्या है, प्राइमरी फ्लोएम है। ये हमारा क्या है, प्राइमरी फ्लोएम है। इस तरह से सेकेंडरी फ्लोएम इसके जस्ट नीचे ही बनेंगे। प्राइमरी फ्लोएम क्या होगा, बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। इस तरह से प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। इस तरह से क्या होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ होगा। प्राइमरी फ्लोएम ये बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे, निकलेंगे। इस तरह से किसका फॉर्मेशन होगा, ये सेकेंडरी फ्लोएम का। सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे जो जाइलम वाला पार्ट है ना, जाइलम वाला पार्ट है प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। इस तरह से क्या होंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। क्या होंगे, ये हमारा प्राइमरी जाइलम था, ये प्राइमरी जाइलम बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा। अब यह तो फ्लोएम की बात हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा प्राइमरी जाइलम है जिसको प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम बोले हैं। अब यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा। कैम्बियम और जाइलम, प्राइमरी जाइलम के बीच में किसका फॉर्मेशन होगा, ये तो प्राइमरी जाइलम है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी जाइलम। उसके बाद जो ये रेड वाला स्ट्रक्चर अंदर स्टार्ट होगा, फॉर्मेशन सेकेंडरी ग्रोथ होगा, ये क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम होगा। ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ, किसमें, रूट में। और इस तरह से कैम्बियम क्या होगा, वेवी कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा। तो अब ध्यान रखेंगे, प्राइमरी फ्लोएम बाहर चला गया, उसके बाद अंदर आएंगे तो सेकेंडरी फ्लोएम, उसके अंदर कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग के जस्ट बाद क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम, और फिर उसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी जाइलम, एंड देन स्मॉल अमाउंट में पीथ होगा। ओके, तो कुछ पॉइंट हम लोग आइडेंटिफिकेशन देखेंगे डाइकोट रूट के। यही जो हम लोगों ने देखा इसी को हम लोग मेंशन करेंगे, डाइकोट रूट के आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट के कुछ आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइकोट रूट।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइकोट रूट। पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, टोटल पेरेन्काइमस कॉर्टेक्स होता है। ये जो कॉर्टेक्स सेल्स होती है, एपिडर्मिस तो पता है ना, वहाँ पे रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो कॉर्टेक्स सेल्स होती है टोटल पेरेन्काइमेटस होती है, टोटली पेरेन्काइमेटस, टोटली पेरेन्काइमेटस होती है। ये आइडेंटिफिकेशन में ध्यान रखना है, कॉर्टेक्स सेल्स टोटली पेरेन्काइमेटस होती है। रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है और यूनिसेल्यूलर होता है। रूट हेयर्स एपिडर्मिस से ओरिजिन होता है, ये प्रेजेंट होता है और कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, यूनिसेल्यूलर होता है ना, इसमें कन्फ्यूज़न करना नहीं है। तीसरा जो हम लोग आइडेंटिफिकेशन देखेंगे वो है प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्टिप। कौन होगा, प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्टिप। विथ पैसेज सेल। क्या होगा, प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्टिप विथ पैसेज सेल। कुछ में सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होगा तो वो पैसेज सेल का फॉर्मेशन करेगा। प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्टिप विथ पैसेज सेल। ओके, ये होगा। नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम हम लोग वहीं पे देखें 2 to 4 होता है। नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम कितना होता है, 2 to 4, लेस देन 6 ही होता है। ओके, पिथ स्मॉल और अब्सेंट हो सकता है, पिथ स्मॉल या फिर अब्सेंट भी हो सकता है। ये भी कैरेक्टर्स हम लोग को याद रखना है डाइकोट रूट में, है ना। और ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है, दैट मीन्स अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मोनोकोट रूट। क्या देखेंगे नेक्स्ट, मोनोकोट रूट। ओके, थैंक यू।